हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे अपने पेपर को प्रेजेंटेबल बनाया जाए और कैसे अपने मार्क्स को इंप्रूव किया जाए। बट उस पे चलने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारे पास ना 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। आप लोगों ने अपने अराउंड भी ये तीनों कैटेगरीज देखी होंगी और आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन से वाले हो। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है, सब कुछ रिवाइज भी कर लिया है, लेकिन जब भी वो आंसर लिखने पे आते हैं ना, तो जितना भी उनको आता होता है वो सब कुछ लिख के आ जाते हैं विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट। द सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर दोज हु डोंट नो एनीथिंग। उनको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन उनको बहुत अच्छे से सजा के लिखना आता है, अपने पेपर को प्रेजेंट करना आता है। तो आपको ये दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स नहीं बनना है। यू नीड टू फॉलो द थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिनको आता भी सब कुछ है और उनको अपने पेपर को प्रेजेंट करना भी आता है। तो अगर आपको प्रेजेंट करना नहीं आता है, so you have come to the right place. In this video, I will be telling you that how you can write your answers for your board exams. बट उस पे चलने से पहले मैं आप लोगों के साथ 2 बातें शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले आपको डाउनलोड करनी है मार्किंग स्कीम, बिकॉज द एग्जामिनर विच इज देयर टू चेक योर आंसर शीट्स हैज द मार्किंग स्कीम। कोई भी सब्जेक्ट का पेपर हो, उसमें एग्जामिनर को एक मार्किंग स्कीम दी जाती है और उसके हिसाब से ही आपकी जो आंसर शीट है ना, वो टैली होती है। तो मार्किंग स्कीम अपने पास रखो, उसको अच्छे से पढ़ो और उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। द सेकेंड इंपॉर्टेंट डिटेल इज दैट CBSE has recently released some guidelines and for that we have made one more video. वो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। और उसका अगर मैं ब्रीफ में आपको बताऊं तो सोशल साइंस और साइंस में हमारे कुछ सेक्शंस डिवाइडेड हैं। जैसे साइंस की बात करते हैं तो साइंस में A सेक्शन जो है वो बायोलॉजी का है, सेक्शन B इज फॉर केमिस्ट्री एंड सेक्शन C इज फॉर फिजिक्स। तो आपको अपनी आंसर शीट को 3 सेक्शंस में डिवाइड करना है एंड सिमिलरली फॉर सोशल साइंस आपको 4 जो सेक्शंस है ना, उसमें अपनी आंसर शीट को डिवाइड करना है। और आप कोई भी क्वेश्चन, जैसे फिजिक्स का कोई क्वेश्चन है तो उसको आप फिजिक्स वाले सेक्शन में ही करोगे, फिजिक्स का क्वेश्चन बायोलॉजी में नहीं करना है। यू नीड टू मेक श्योर दैट यू फॉलो दीज 2 डिटेल्स व्हिच आई हैव शेयर्ड इट फॉर यू एंड नाउ वी विल बी प्रोसीडिंग विद द टिप्स एंड ट्रिक्स। पहला टिप है सीक्वेंस। आपको जो अपना पेपर है ना, उसको सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। जैसे यहां पे देखो कैसे किया हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। अब आप सोचोगे सर ये किसकी आंसर शीट है? सो दीज आंसर शीट्स विच आई विल बी शोइंग इट टू यू इन दिस वीडियो आर ऑफ द टॉपर्स। जो भी टॉपर्स थे ना, उनकी आंसर शीट्स हैं और उसी से आपको पता लगेगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आप देख पाओगे कि टॉपर की आंसर शीट ऐसे दिखती है, तो आप भी ऐसी आंसर शीट प्रोवाइड कर सकते हो, है ना। सो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें तो कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए कि हमें सीक्वेंस में करना है। ठीक है, 1 करा, 2 करा, 3 करा, 4 5 6 7 जैसे यहां पे हो रखा है। लेकिन अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में यह डाउट आएगा कि सर हो सकता है हमें सेकेंड क्वेश्चन ना आता हो, है ना। सेकंड तो हमें आता ही नहीं है, हमें फर्स्ट आता है, हमें थर्ड आता है, हमें फोर्थ आता है, हमें फिफ्थ तो आता ही नहीं है, हमें सिक्स्थ आता है, हमें सेवेंथ आता है। तो अब हम क्या करेंगे उस केस में? अब हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 3 4, अब हमें 5 नहीं आता, 6 7 8 एंड सो ऑन। तो आप ऐसे करके आंसर्स को अटेम्प्ट करोगे, आंसर्स लिखते जाओगे। अब जो बच गए, कौन कौन से बच गए? हमारे पास सेकंड बच गया और फिफ्थ बच गया, तो उसको हम लास्ट में अटेम्प्ट कर देंगे। सेकंड कर देंगे, फिर हम फिफ्थ कर देंगे। ठीक है, स्टिल दे आर इन दी सीक्वेंस। देखो सीक्वेंस में तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एग्जामिनर मार्किंग स्कीम से ही चेक करता है आपकी आंसर शीट। तो मार्किंग स्कीम के हिसाब से ही अगर आप चलोगे सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एक और इसी के साथ आपको टिप दे दूं कि जितना कम टाइम एग्जामिनर आपकी आंसर शीट चेक करने में लगाएगा, उतने ही ज्यादा मार्क्स आपके आएंगे। अगर एग्जामिनर कंफ्यूज्ड है कि फर्स्ट कहां है, सेकंड कहां है, फोर्थ कहां है, फिफ्थ कहां है, तो वो आपके मार्क्स रिडक्ट भी कर सकता है। एग्जामिनर की मैं बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट टिप जो मैंने आपको बताई, सीक्वेंस। सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग योर पेपर। सेकंड टिप पे चलते हैं, अंडरलाइन कीवर्ड्स। तो जब भी आप एक आंसर को लिखोगे ना, तो आप अपने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देना। कैसे? जैसे ये देखो एक आंसर है यहां पे, तो क्या क्या अंडरलाइन किया गया है? यहां पे एनर्जी को अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, एनर्जी, राइट। और साथ ही साथ में सिक्योरिटी इन फ्यूचर, उसके बाद सस्टेनेबल
प्रैक्टिसेस। अगर आप इसको ना भी पढ़ो तो आपको पता लग जाएगा यार एनर्जी इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी इन फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनर अगर इन वर्ड्स को देखेगा और लगेगा कि यार ये वर्ड्स सफिशिएंट है फॉर द आंसर, यू विल गेट योर मार्क्स। सो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को आपको मार्क करना है जिससे एग्जामिनर का टाइम बचे और आपको भी ये पता लगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कीवर्ड्स को मार्क कर दिया। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिफरेंट कलर से करते हैं, जैसे कि मैं यहां पर रेड से कर रहा हूं। पहली बात तो आपको रेड बिल्कुल यूज नहीं करना है, आप ब्लैक यूज कर सकते हो। ठीक है, आप ब्लू यूज कर सकते हो लिखने के लिए, जैसे आपने इससे लिखा ब्लू से, आप ब्लू से ही कर सकते हो इसको। आप ग्रीन भी यूज कर सकते हो, रेड चेकिंग के लिए होता है, तो रेड आपको यूज नहीं करना। अगर आपको अपना टाइम सेव करना है तो आप जिस पेन से लिख रहे हो ना, जिस पेन से लिख रहे हो उसी से इसको अंडरलाइन कर दो, ये आपका टाइम बचाएगा। बट यू कैन यूज डिफरेंट कलर्स, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू नीड टू अंडरलाइन योर कीवर्ड्स। ठीक है, ये आंसर को अट्रैक्टिव बनाते हैं। अब चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे, दैट इज यू शुड अवॉइड शॉर्ट फॉर्म्स। आपको शॉर्ट फॉर्म्स अवॉइड करनी है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे उनको लिखना है एंड, ठीक है, तो ऐसे लिख दिया। बिकॉज लिखना है तो ठीक है, बिकॉज ऐसे लिख दिया, या बिकॉज ऐसे लिख दिया। ठीक है, डिफरेंट शॉर्ट फॉर्म्स हैं, तो ये सारी शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं इनको हमें अवॉइड करना है। देखो ये एक आंसर है, इसमें आपको कहीं पे भी शॉर्ट फॉर्म नहीं दिख रही है। यहां पे प्रॉपरली जो वर्ड्स हैं वो मेंशन्ड है, जैसे कि एंड देखो पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, कहीं पे भी आपको कोई भी शॉर्ट फॉर्म देखने को नहीं मिलेगी। और प्रीवियस जो पॉइंट्स हैं उनका भी ध्यान रखा गया है, जैसे कि अंडरलाइन किया गया है कीवर्ड्स को, है ना, अंडरलाइन आप देख पा रहे हो। तो आपको शॉर्ट फॉर्म्स का यूज नहीं करना है, पूरे वर्ड्स को लिखने की प्रैक्टिस कर लो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टिप पे, दैट इज अवॉइड कट्स। अब देखो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पूरा आंसर लिखो और आपका कट ना हो, या पूरा पेपर लिखो और आपका कट ना हो। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा चल जाएगा कि कोई कट नहीं आया, बट सारे क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करोगे तो आपके मल्टीपल जगह पे कट्स लगेंगे। तो आपको पहली बात तो अवॉइड करना है। अच्छा है कि कोई भी कट ना हो आपके आंसर शीट में, बट अगर आपको कट लगाना भी है ना, तो कैसे लगाओगे, आप एक स्ट्रेट लाइन से इसको कट कर दोगे ऐसे करके। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन से कट कर दोगे। ठीक है, तो देखो यहां पे दो कट्स लगे हुए हैं, बट फिर भी अगर आप इसको देखोगे तो आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत नीट एंड क्लीन आंसर लग रहा है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ये आपको नहीं करना है, ऐसे कट नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, ऐसे कट कर देते हैं, तो ऐसे भी नहीं करना है। स्ट्रेट लाइन में आपको एक कट लगाना है जो कि उसको नीट बनाएगा। अब आप देखो ये वाला कट ज्यादा अच्छा है, ये वाला कट ज्यादा अच्छा है, सो यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन। ठीक है, तो आपको ये नहीं लगाने, दैट विल मेक योर पेपर वेरी रिप्रेजेंटेबल। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टिप पे चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट टिप, दैट इज मेक पॉइंट्स। अब ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बहुत बड़ा सा एक पैराग्राफ लिख देते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा सा एक पैराग्राफ लिख दिया और उस पैराग्राफ में कोई स्पेस नहीं है, ऐसे करके लाइंस लाइंस लाइन लाइंस आ रही हैं। ठीक है, सपोज वी हैव अ 3 मार्क क्वेश्चन। 3 मार्क क्वेश्चन में पूरा पेज भर दिया पैराग्राफ का। उसमें क्या हुआ, उसमें मेहनत भी ज्यादा लगी, आपने पूरे पेज को भरा, बहुत ज्यादा मेहनत लगी, और साथ ही साथ में आपका टाइम भी बहुत ज्यादा लगा। तो उससे अच्छा क्या है, यू कैन मेक पॉइंट्स। जैसे यू कैन सी इट ओवर हियर, दिस इज अ 3 मार्क क्वेश्चन, और इसमें क्या किया गया है, बच्चे ने 3 पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट, दिस इज द थर्ड पॉइंट, और साथ ही साथ में आप देखो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो। अब आप सोचो अगर ये पूरा पैराग्राफ फॉर्म में होता, कोई स्पेसेस ना होते बीच में पैराग्राफ फॉर्म में, सो आपको भी पढ़ने में कितना अजीब लगता, कितना गंदा लगता पढ़ने में। बट अगर पॉइंट्स हैं तो टीचर को पता लग जाएगा, अच्छा 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट्स तो बच्चे ने दिए हैं, तो उस हिसाब से एग्जामिनर आपको मार्क्स दे सकता है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड वे दैट यू शुड मेक पॉइंट्स। जब भी आपको 2 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा, आप 2 पॉइंट्स लिख सकते हो, 3 का मिलेगा 3 लिख दो, 5 का मिलेगा तो 5 पॉइंट्स लिख दो, एंड दैट विल बी सफिशिएंट। उससे आपका टाइम भी बचेगा, आपको जो लिखना है वो भी आपका सेव होगा। इज इट क्लियर। अब आगे चलते हैं, प्रॉपर स्पेस। ये पॉइंट उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनकी राइटिंग गंदी है, जिनकी हैंड राइटिंग गंदी है, उनके लिए ये पॉइंट बहुत बेनिफिशियल है। कैसे,
क्योंकि अगर आपकी राइटिंग गंदी है ना, तो आप क्या कर सकते हो, एक चीज अडेप्ट कर सकते हो कि आप बीच बीच में स्पेस दे सकते हो। सो यू कैन सी इट ओवर हियर। देखो इन दोनों लाइंस में एक स्पेस है, ये वाली लाइन को खाली छोड़ दिया है, ठीक है, इस लाइन में कुछ नहीं है। सिमिलरली देखो इस लाइन में भी कुछ नहीं है, इस लाइन में भी कुछ नहीं है यहां पे। सो प्रॉपर स्पेस जो है वो दिए गए हैं। तो आप देख सकते हो कि इस आंसर शीट में जो स्टूडेंट की राइटिंग है वो ज्यादा अच्छी नहीं है इन कंपैरिजन टू द अदर आंसर शीट्स, बट यू कैन सी दैट द पेपर इज वेरी नीट। अब नीट कैसे हुआ वो, बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर स्पेस। अगर आप बहुत ज्यादा कंजस्टेड मैनर में लिखोगे ना सब कुछ, तो वो बहुत गंदा दिखेगा। आपको क्या करना है, स्पेसेस छोड़ छोड़ के लिखो, सो दैट विल मेक योर पेपर वेरी प्रेजेंटेबल। ठीक है, तो प्रॉपर स्पेसेस है यहां पे। सो दैट इज योर नेक्स्ट स्टेप, दैट यू नीड टू गिव प्रॉपर स्पेसेस। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, हैंड राइटिंग। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपकी हैंड राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है तो आप स्पेसेस दे सकते हो, खुला खुला लिख सकते हो, जिससे प्रेजेंटेबल पेपर बनेगा। सो दो हैंड राइटिंग्स को कंपेयर करते हैं यहां पे। दिस इज द फर्स्ट हैंड राइटिंग, राइट। सो इसमें आप देखो कि ये भी टॉपर की ही आंसर शीट है, बट राइटिंग है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। अब ऐसा तो जादू हो नहीं सकता कि बोर्ड एग्जाम्स से पहले आपकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाए, बट स्टिल यू कैन ट्राई टू इंप्रूव योर हैंड राइटिंग। और वो इंप्रूवमेंट कैसे आएगा, ट्राई टू डू एज मेनी सैंपल पेपर्स एज यू कैन, और उसमें प्रैक्टिस करो हैंड राइटिंग अच्छी करने की। ज्यादा से ज्यादा लिखो, और वो लिखो ऐसे कि वो प्रेजेंटेबल लगे। आप नोट्स भी जब बनाते हो तो प्रेजेंटेबल बनाओ, ताकि आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव हो सके। सो एक टिप मैं आपको दे देता हूं कि जब आप लिखो तो लाइंस के साथ लिखो, राइट। देखो ये लाइन से काफी गैप दिया गया है, तो आप लाइंस के साथ लिखोगे तो दैट विल इंप्रूव योर हैंड राइटिंग। और जो अपने वर्ड्स है ना, उनको सिमेट्रिकल बनाओ। जैसे यहां पे देखो डबल ओ कैसे लिखा हुआ है, यहां पे डबल ओ देखो कैसे लिखा हुआ है। सो मेक देम एज सिमेट्रिकल एज पॉसिबल, जिससे वो नीट लगेगा। देखो नोन यहां पे थोड़ा डिफरेंट लिखा हुआ है और यहां पे थोड़ा डिफरेंट लिखा हुआ है। तो ये सब चीजें हमें अवॉइड करनी है, बट स्टिल आई एम सेइंग इट टू यू कि एकदम से ऐसा जादू नहीं होगा। Try to avoid these mistakes which I have told you and try to improve your handwriting. अब दूसरा देख लेते हैं, एक बार यहां पे देख लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड वन। सो ये भी टॉपर की आंसर शीट है, और इसमें देखो राइटिंग हमारी कितनी ज्यादा अच्छी है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो लाइंस के ऊपर लिखा गया है, और अगर आप देखोगे कि सारे जो अल्फाबेट्स हैं ना, वो सारे के सारे सिमेट्रिकल लग रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि सारे सिमेट्रिकल चल रहे हैं, और बहुत नीट लगता है दूर से देखने में। सो यू कैन इंप्रूव योर हैंड राइटिंग, बट अगर हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो क्या करना है, आपको स्पेसेस देने और खुला खुला लिखना है, ठीक है। सो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। हैंड राइटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट नॉट सो मच इंपॉर्टेंट दैट यू शुड स्लो डाउन। आपको स्लो नहीं होना है, फास्ट ही रहना है, और हैंड राइटिंग को इंप्रूव करने का ट्राई करना है। एंड दैट इज द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्पीड। आपको अपनी स्पीड को मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं है कि हैंड राइटिंग के चक्कर में बहुत धीरे धीरे लिख रहे हो, स्पेस बनाने के चक्कर में, अंडरलाइन के चक्कर में अपनी स्पीड को लूज नहीं करना है। अब स्पीड कैसे मेंटेन रहेगी, उसके लिए सैंपल पेपर्स करो, टाइमर लगाओ, सैंपल पेपर्स करो, और उससे आपको पता लगेगा कि आप अपना पेपर कंप्लीट कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सो स्पीड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये देखो राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट क्या किया गया है, यहां पे स्पेसेस का ध्यान रखा गया है, और यहां पे जल्दी जल्दी किया गया है और करेक्ट किया गया है। सो स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे तो ऊपर नीचे हो रहे हैं थोड़े से अल्फाबेट्स, बट स्पीड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन मैथ्स, जिसमें आप नहीं चाहते कि आपका पेपर जो है वो छूट जाए। वैसे तो सारे सब्जेक्ट्स में ही आपको स्पीड मेंटेन करनी है, बट स्पेसिफिकली मैथ्स में ज्यादा बच्चों की ये कंप्लेंट रहती है कि पेपर छूट गया, ठीक है। तो पेपर नहीं छूटना चाहिए। सो स्पीड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन सी टू एग्जांपल्स। पहले ये एग्जांपल आपको दिखाया, ये मैंने एक थोड़ा थ्योरेटिकल आपको दिखा दिया, जिसमें आपको पता लगे कि कैसे सारी टिप्स को फॉलो किया गया है, बट स्पीड भी मेंटेन की गई है, ठीक है। सो स्पीड इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब हमें क्या करना है, अलग अलग क्वेश्चंस की टाइप होती है, सबके लिए एक ही स्ट्रैटेजी नहीं अपनानी है। ऐसा करना है कि अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनाएं। जैसे कि फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस। आपने देखा होगा डिफरेंस फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, सोशल स्टडीज में डिफरेंस फॉर्म में आते हैं, साइंस में भी आते हैं। सो क्या करना है, आपको उनको हमेशा ऐसे लिखना है। देखो जैसे ये क्वेश्चन है ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में, तो दोनों को हमने लेफ्ट एंड राइट में लिख लिया। उसके बाद क्या किया है, एक सिंगल लाइन से
दोनों को डिफरेंशिएट किया। अब एक्चुअली क्या था कि ये आंसर शीट के अलग पेज में था, ये नेक्स्ट पेज में था, इसलिए आपको लाइन थोड़ी ऐसे दिख रही है, बट आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है इफ दे आर ऑन द सिंगल शीट। अगर वो अलग अलग शीट पे है तो आपको एक शीट पे एक सिंगल स्ट्रेट लाइन खींचनी है। अब अगर आप इसको देखो, अगर मैं इसको मिटा दूं तो आपको पता लगेगा कि ये स्केल से भी नहीं खींची गई है लाइन, क्योंकि स्टूडेंट के पास शायद कम टाइम होगा, तो उसने क्या किया कि लाइन को ऐसे ही खींच दिया। तो यू शुड सी योर टाइम एंड देन यू शुड डिसाइड दैट व्हाट यू नीड टू डू। टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि टिप्स के चक्कर में पेपर छूट जाए। तो क्या करना है, स्ट्रेट लाइन खींच दो, राइट, एक स्ट्रेट लाइन खींच दो एंड यू शुड राइट इन पॉइंट्स, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसको आप जब अटेम्प्ट करोगे, अगर सही होगा तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में लिख दिया, जैसे ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है, इसके बारे में लिख दिया, ठीक है, उसके बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में लिख दी 3-4 लाइंस। तो ऐसे आपको नहीं करना है। डिफरेंस फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस में आपको लेफ्ट और राइट लिख के जब आप करोगे और उन पॉइंट्स को कंपेयर करोगे, सो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, समझ आ गया? तो ऐसे हमें नहीं करना है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट वी एनकाउंटर आर न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स आपको मिलते हैं, तो न्यूमेरिकल्स हमें कहां पे देखने को मिलते हैं? हमें फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, हमें केमिस्ट्री में भी मिल सकते हैं, हमें मैथ्स में न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। तो उनको हमें कैसे अटेम्प्ट करना है? सो यू कैन सी इट ओवर हियर। अगर डायग्राम है, जैसे फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, तो आप देख सकते हो कि पहले डायग्राम बना दिया, अगर है तो, नहीं है तो हमें जो टिप्स फॉलो करनी है वो ये है कि हमें अपने आंसर को पहले तो बॉक्स में लिखना है। क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि आपके सपोज ये वाले स्टेप्स गलत हैं और आपका आंसर सही आ गया, लेट्स से ऐसा हो गया, तो अगर एग्जामिनर आपके आंसर पे दिखेगा तो आपको मार्क्स मिल सकते हैं। आप अपने आंसर को बॉक्स में डाल दो और उससे क्या होगा, एग्जामिनर को भी इजी रहेगा कि सीधा आपके आंसर को फाइंड आउट एग्जामिनर कर सकता है। और साथ ही साथ में आपको अपना जो एसआई यूनिट है उसको नहीं भूलना है। जैसे यहां पे एम्पेयर है, यहां पे वोल्ट है, सो आपको एसआई यूनिट और अपने आंसर को बॉक्स में डाल देना है। साथ ही साथ में अगर आपको रफ करना है तो ये वाला जो मार्जिन होता है यहां पे आप रफ कर सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहां पे लाइन बना देते हैं, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये मार्जिन होता ही है, तो आप रफ कर सकते हो। अगर ये मार्जिन भी नहीं है तो सीधा ही आप अपने राइट साइड पे रफ कर सकते हो। इतना टाइम वेस्ट मत करो कि यहां पे लाइन बनाओ। अगर है टाइम तो आप बना सकते हो और ऊपर लिख भी सकते हो रफ वर्क। ठीक है, तो रफ आपको यहां करना है, आंसर्स को बॉक्स में डालना है, और एसआई यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट फुल मार्क्स। अब नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी दैट वी हैव इज फिगर स्लैश डायग्राम। तो जब भी फिगर आए, डायग्राम आए, तो आपको क्या करना है, पेंसिल से ड्रॉ करना है अपना फिगर। बायोलॉजी में ज्यादातर ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको फिगर्स जो हैं वो हमारे केमिस्ट्री में भी देखने को मिल सकते हैं, फिजिक्स में भी देखने को मिल सकते हैं, मैथ्स में भी आपको डायग्राम्स बनाने पड़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। और बायोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो आपको ना लेबलिंग प्रॉपर करनी है। तो अब कुछ स्टूडेंट्स यहां पे सोच रहे होंगे कि हम तो इससे बहुत अच्छा डायग्राम बना सकते हैं, हम तो बहुत कलरफुल डायग्राम बना सकते हैं। तो ऐसा कुछ आप लोगों को नहीं करना है। जितना टाइम है उसके हिसाब से अच्छा एक डायग्राम बनाओ। अच्छे से मेरा मतलब क्या है, द डायग्राम शुड बी नीट एंड द लेबलिंग शुड बी प्रॉपर। प्रॉपर लेबलिंग्स होनी चाहिए, लेबलिंग्स गलत नहीं होनी चाहिए, और नीट होना चाहिए डायग्राम, साफ सुथरा दिखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट बहुत आर्टिस्टिक हो, बट हर स्टूडेंट नीट एंड क्लीन एंड करेक्ट डायग्राम बना सकता है। ठीक है, तो आपको करेक्ट डायग्राम बनाना है, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है, और लेबलिंग्स जो हैं वो बिल्कुल सही रखनी है। सो दीज आर द टिप्स टू एनकाउंटर फिगर और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कलर कर देते हैं, तो कलर करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो कलरिंग आपको नहीं करनी है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो ये थी हमारी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपने पेपर को बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल बना सकते हो और बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। सो पढ़ाई भी करो, इन टिप्स को भी फॉलो करो। अब ये टिप्स का प्रैक्टिस कहां करना है, सीधा एग्जाम में तो करोगे नहीं, तो इन टिप्स की प्रैक्टिस हमें कहां करनी है, हमें सैंपल पेपर्स करने हैं और टाइम बाउंडेड सैंपल पेपर्स करने हैं, जिससे आप ये सारी टिप्स की प्रैक्टिस कर सको और अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सको। So this was it from my side. My name is Yatin Madan. I am signing off. But before signing off, I want you to subscribe this channel, क्योंकि हम बहुत अच्छे अच्छे ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पे रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आता रहेगा। सो बाय बाय एंड टेक केयर।